नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई-कॉम मानवी पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कस्टमर रिटर्न्स के बारे में, आपको क्लेम कैसे करते हैं उनके बारे में बताएंगे। और दोस्तों एक एक कस्टमर क्लेम हम इस वीडियो में आपको खोलकर दिखाएंगे। जो कस्टमर हमको जो वापस करते हैं रिटर्न, वो प्रोडक्ट कैसे यूज करके हमको वापस कर देते हैं। और जो कंपनी के जो जो बंदे होते हैं कोरियर वाले, वो भी दोस्तों इन रिटर्न्स को ग्राहक से लेते टाइम ये नहीं देखते हैं कि जो कस्टमर ने कम से कम जो ऑर्डर उन्होंने जो हम ऑर्डर किया था, जो प्रोडक्ट मंगाया था, तो कम से कम जो रिटर्न्स की जो कंडीशन होती है कि जो आपने प्रोडक्ट मंगाया है आपको एज इट ही रिटर्न करना होगा। ये नहीं है कि उसको यूज करके या गंदा करके आप उसे रिटर्न कर दो। और जो लॉजिस्टिक वाले बंदे दोस्तों इन कस्टमर रिटर्न्स को उनसे ले भी आते हैं और पता नहीं क्यों इन्हें अप्रूव कर देते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं जो कस्टमर रिटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, इनमें दोस्तों बहुत से तो इतने गंदे प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों कि बिल्कुल भी पता नहीं कैसे ये कंपनी वाले उनको ग्राहक से लेके आते हैं। तो आप जब भी कस्टमर रिटर्न्स आपके पास आते हैं तो प्रॉपर देखो, ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें आप देख सकते हैं पूरा यूज करके जो है कस्टमर ने ये प्रोडक्ट वापस किया है। अब इसका आप क्लेम डालेंगे, इसका आपको कंपनी पूरा पैसा देगी। इसके लिए दोस्तों आप इनकी प्रॉपर वीडियोग्राफी करें और इनके जो पॉलीबैग के जो चारों कोने हैं वो कोने जो है आपको दिखाने हैं कि कहीं से भी ये जो है पॉलीबैग है वो फटा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों जो पार्ट डैमेज है या जो पार्ट गंदा है यूज करके जो कस्टमर ने भेजा है, जैसे ये देखो दोस्तों, ये यूज करके और ये आगे क्रैक भी हो रखा है प्रोडक्ट हमारा, तो इसको भेज दिया है। तो इस तरह के प्रोडक्ट को आपको 100% जो है क्लेम मिलेगा। तो आप जो है ये डालिए। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमारी जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि हमें 7 दिन से ज़्यादा ऊपर हो जाता है टाइम, यानी कि जो कस्टमर रिटर्न आपको डिलीवर्ड हो गया है, यदि वो विदिन 7 डेज़ यानी कि जो रिसीव डेट है आपकी उससे लेके 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न क्लेम SPF डालना है, अदरवाइज़ वो कंपनी लेगी, रिजेक्ट कर देगी। तो ये काम दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में इजी रहता है। अगर आप लैपटॉप से डालेंगे तो फिर आपको मोबाइल से वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी, फिर वो लैपटॉप में भेजनी पड़ेगी, फिर वहाँ से जो है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए आप फ़ोन से कर सकते हैं, ईजी रहता है। जो बार कोड के फ़ोटो खींचने होते हैं, शिपिंग लेवल की फ़ोटो खींचने होते हैं, तो बार बार आप मोबाइल से खींचेंगे, फिर आप लैपटॉप में डालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम ये काम ज़्यादातर दोस्तों मोबाइल से कर लेते हैं। क्रोम में अपने जो कंपनी का जो पोर्टल है उसे लॉगिन कर लेते हैं और वीडियोग्राफी करके उनके सारे फ़ोटो वगैरह दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने पूरे 7 डेज़ की जो आज कस्टमर रिटर्न खोले हैं और एक एक करके सभी हम जो है SPF क्लेम डाल रहे हैं। इन सब का पैसा दोस्तों हमें कंपनी से मिल जाएगा, जो भी हमारा सेटलमेंट अमाउंट होता है, प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग वगैरह है, जो हमारे सक्सेसफुल सेल पे जो अमाउंट ट्रांसफ़र करती है कंपनी, उतना ही पैसा हमें दोस्तों मिल जाता है। इस तरह से दोस्तों टिकट एक एक करके आपको रेज करनी है SPF क्लेम की। कभी कभी दोस्तों देखो, ये जो पैकेट आया है इसमें शिपिंग लेवल पूरा फाड़ा हुआ है, यानी कि हमारे फर्म का नाम ही नहीं है, तो इस तरह के भी प्रोडक्ट दोस्तों आ जाते हैं। फिर दोस्तों जो हमारे जो कस्टमर रिटर्न आए हैं उसमें से जो हमारे जो ठीक कंडीशन में जो प्रोडक्ट होते हैं उनको हम द्वारा उनकी क्लीनिंग करके, सफाई करके केमिकल से, और उनकी जो पॉलीथीन है वो हम चेंज कर देते हैं। और जो न्यू बॉक्स है, कॉरुगेटेड बॉक्स, उसके अंदर दोस्तों हम इन प्रोडक्टों को डालते हैं, जिससे जो है दोबारा रीशिप होने की कंडीशन में आ जाएँ। फिर हम इनको द्वारा इन्वेंट्री में वापस भेज देते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्डर आएंगे फिर उनमें हम शिप करके इनको डाल देते हैं। तो दोस्तों जो कस्टमर रिटर्न हमारे गंदे रहते हैं तो उनका तो दोस्तों हमें पैसा मिल ही जाता है। जो ठीक ठाक कंडीशन में आते हैं उनको हम द्वारा उनकी अच्छी से पैकेजिंग करके, पेपर वगैरह रोल बना के प्रोडक्ट के अंदर डाल के, जिससे उसकी जो शेप है वो बरकरार रहे, तो वो सब करके हम कर लेते हैं। और जो कस्टमर रिटर्न, जैसे ये वाला जो कस्टमर रिटर्न है ये ठीक ठाक है, ये जैसा हमने भेजा था वैसा ही मिला है। तो इसमें लेसिंग वगैरह और जो पेपर वगैरह डाल के रोल बना के इसको हम द्वारा थोड़ा रीशेप करेंगे, ठीक करेंगे। तो ऐसे दोस्तों आप भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रिटर्न आपके पास आते हैं डेली बेसिस पे, यदि आप उन्हें डेली खोल देंगे, ओपन करेंगे, जो भी उसमें क्लेम डालना होगा वो SPF क्लेम डालेंगे और उनको थोड़ा ठीक करके, उनकी साफ़ सफाई करके द्वारा ये पेपर वगैरह इसमें फंसा के, तो इनको द्वारा नए कॉरुगेटेड बॉक्स में डाल के आपको डेली बेसिस पे ये काम करना है, जिससे आपकी जो इन्वेंट्री है जो रिटर्न में पड़ी हुई है वो वापस दोस्तों आपकी इन स्टॉक में आ जाए, जिससे उसका जो ऑर्डर नेक्स्ट आएगा तो उसे हमें रीसेव करने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो।
दोस्तों ई कॉमर्स के बिजनेस में अगर कहीं आपको लॉस होता है तो वो कस्टमर रिटर्न में ही होता है। यदि आप कैसे भी कोशिश करके कस्टमर रिटर्न आप कम कर दें, कम ले आएँ, तो किस वजह से कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं, तो कस्टमर जो है बाकायदा जब रिटर्न करते हैं तो रीजन डालते हैं कि वो रिटर्न जो कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं। तो आप उन पर काम करके प्रोडक्ट को थोड़ा इम्प्रूव करके, अब दोस्तों इस तरह से हम जो क्लीनिंग से या फिर शैम्पू से आप ऐसे साफ़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को, फिर इनको थोड़ा पहुँच के, इससे क्या है दोबारा न्यू कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। फिर इसको हम नई पॉलीथीन में डालकर और नई कॉरुगेटेड बॉक्स में दोस्तों चेंज करके उसको दोबारा फिर हम स्टॉक में ले आते हैं, वापस रीस्टॉक कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको भी करना है। आपको डेली बेसिस पे जो कस्टमर रिटर्न या आ रहे हैं उनको डेली बेसिस पे आप उन्हें डालिए और उनको द्वारा रीस्टॉक कीजिए, जिससे आपकी जो पैसा है वो आपके रिटर्न में ब्लॉक ना हो। दोस्तों इस तरह से आप जो सारे काम कर सकते हैं। और रिटर्न को यदि आप कम करना चाहते हैं तो दोस्तों हमने पहले और भी जो वीडियो बनाई है आप उनको देख सकते हैं। रिटर्न कम करने के लिए इससे पहले हमने वीडियो डाली है कि आप क्या काम कर सकते हैं जिससे आपके रिटर्न कम हो। और जो कस्टमर हमें जो गंदे प्रोडक्ट भेजते हैं आप उसके बारे में बेफिक्र रहिए, क्योंकि उसका आपको पूरा पैसा मिलेगा। और जो रिटर्न आपके ठीक ठाक कंडीशन में आते हैं उनको आप जो है कंपनी उसको पैसा तो नहीं मिलेगा, आपको क्लेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वो जो प्रोडक्ट है द्वारा आप रीस्टॉक कर सकते हैं, जिससे वो आपके ऑर्डर आने के लिए फिर से तैयार हो जाएगी। ई कॉमर्स के बिजनेस में दोस्तों सबसे बड़ी सिरदर्दी वो कस्टमर रिटर्न की ही होती है। इसी में कस्टमर रिटर्न में ही लॉस हमें सेलरों को होता है। तो यदि आप रिटर्न पर कुछ काम कर सकें, प्रोडक्ट अच्छा लेके आएँ, अच्छी क्वालिटी का लेके आएँ जिससे रिटर्न कम आए, तो आप ये बिज़नेस आपको प्रॉफिटेबल होता है। और फिर चाहे आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर लो या फिर किसी भी, चाहे आप नाइक का भी अगर जूता बेचेंगे तो उसमें भी दोस्तों जिसको अगर नेगेटिव रेटिंग देनी है, रिटर्न करना है, तो दोस्तों उसमें भी कस्टमर रिटर्न जो है आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका क्वालिटी बहुत ही घटिया होगा, बहुत ही चीप क्वालिटी का आप यदि प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसमें कस्टमर रिटर्न आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, पर उसमें आप पैसे बना नहीं सकते। तो कोशिश कीजिए कि क्वालिटी थोड़ा ठीक रखें जिससे आपको कस्टमर रिटर्न कम आए। बाकी दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल ई कॉम मानी पर अब नए हैं, और हम ई कॉमर्स से संबंधित दोस्तों वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर लाते रहते हैं, और दोस्तों अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, इससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए हम इस ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो दोस्तों लाते रहते हैं। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट हमें आते हैं, उनके ऊपर भी हम जो है वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के पिछली बार कई सारे कमेंट आए थे अलग अलग टॉपिक को लेकर, तो हमने उन सब पर वीडियो बनाई, और हम हर अपने सब्सक्राइबर भाई का कमेंट सेक्शन में जवाब भी देने की कोशिश करते हैं जब भी हमें टाइम मिलता है। तो आप लोगों का जो प्यार है हमारे प्रति दोस्तों वो बरकरार रखिए। चैनल को दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह की वीडियो दोस्तों हम आपके लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।